ये हैं अमेरिका की सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता फ्लोरेंस। देखिए, फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। दर्शकों, फ्लोरेंस की यह भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से उस महान संत की ओर संकेत करती प्रतीत होती है जो विश्व को विनाश से बचाकर शांति का मार्ग दिखाएगा। वर्तमान समय में जब तीसरे विश्व युद्ध जैसे भयावह हालात तेजी से बन रहे थे, तब संत रामपाल जी महाराज द्वारा विनाशकारी परिस्थितियां टलती दिखाई दी। आइए अब इसका एक विशेष प्रमाण देखते हैं। आज के इस जो विश्व शांति के लिए जो ये महानुष्ठान किया गया, क्या मानते, किस कारण से इसको किया गया? मतलब ऐसा क्या संत रामपाल महाराज को लगा कि एक विश्व शांति के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम उन्होंने, ऐसा कोई कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया? जब अमेरिका और इजराइल ने, दो ताकतवर मुल्कों ने ईरान के ऊपर जिस प्रकार से अटैक किया, उस वक्त गुरुजी ने आभास हुआ, जब गुरुजी अंदर ही थे, कि लग ऐसे रहा है कि जो देश है वो विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है, सॉरी दुनिया वो विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है। गुरुजी ने ऐसा वो एक ऑफर कर रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ शक्तियां काम कर रही हैं, तभी ऐसा हुआ है। और आज अब ये 3 दिन का अनुष्ठान है, आप और हम बात कर रहे हैं, जनता सुन रही है। आप इस अनुष्ठान के बाद देख लेना रिजल्ट क्या निकले। कल्पना कीजिए, एक तरफ पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। परमाणु विनाश की धमकियों ने आसमान में अंधेरा फैला दिया था और मानवता के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 7 अप्रैल 2026 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। एक पूरी सभ्यता आज रात राख में मिल सकती है और फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होने जा रहा है। हालांकि अब जबकि शासन में कुछ समझदार और कम कट्टर लोग सामने आए हैं, शायद कुछ क्रांतिकारी और अच्छा हो जाए। हमें आज रात पता चल जाएगा। ये इतिहास के सबसे निर्णायक पलों में से एक है। 47 साल का भ्रष्टाचार और मौत का दौर अब खत्म होगा। ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करे। पूरी दुनिया सांसें रोककर उस प्रलय का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी इतिहास के पन्नों पर एक ऐसा महाचमत्कार दर्ज हुआ। जरा इन तारीखों के संयोग पर गौर कीजिए। 28 फरवरी 2026 भीषण युद्ध का आगाज होता है। 7 अप्रैल 2026 ईरान को विनाश की अंतिम चेतावनी दी जाती है। 8 अप्रैल 2026 अचानक बिना किसी पूर्व संकेत के युद्ध विराम सीज फायर लागू हो जाता है। 10 अप्रैल 2026 शांति वार्ता की मेज सजती है। 1 मई 2026 युद्ध समाप्त होने की खबर आई। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक विनाश का बढ़ता हुआ पंजा पीछे खींच गया? इसका सुराग मिलता है भारत की पावन धरती से। जिस दिन युद्ध छिड़ा, यानी 28 फरवरी को, उसी दिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने 1, 2 और 3 मई 2026 के लिए विश्व शांति महाधार्मिक अनुष्ठान की घोषणा कर दी थी। 7 अप्रैल को जब दुनिया को मिटाने की धमकी दी जा रही थी, अगले ही दिन जेल से संत रामपाल जी महाराज की रिहाई की खबर पक्की हुई। 8 अप्रैल को उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ। वैसे ही युद्ध की आग ठंडी पड़ गई और युद्ध विराम लग गया। 10 अप्रैल को संत रामपाल जी जेल से बाहर आए और उधर दुनिया की बड़ी शक्तियां शांति वार्ता की ओर बढ़ी। और अंततः 1 मई को जैसे ही विश्व शांति अनुष्ठान का पहला दिन शुरू हुआ, वैसे ही दुनिया से युद्ध समाप्ति की सबसे बड़ी खुशखबरी आई। दर्शकों, यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि उस शब्द शक्ति का साक्षात प्रमाण है जिसे झुटलाना नामुमकिन है। अब दुनिया के महान विचारकों से एक सीधा सवाल है, क्या कोई साधारण इंसान जेल में बैठकर ऐसी सटीक तारीखें तय कर सकता है? क्या कोई साधारण संत हजारों मील दूर बैठी सरकारों और सेनाओं के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है? पवित्र वेदों और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, परमात्मा के मुख से निकला एक एक शब्द पत्थर की लकीर होता है, जिसे काल भी नहीं टाल सकता। जेल से तारीख तय करना, बाहर आते ही युद्ध विराम होना और विश्व शांति महानुष्ठान शुरू होते ही युद्ध का खत्म होने की खबर आ जाना,
ये घटनाएं साक्षात प्रमाण हैं कि यह किसी इंसान का नहीं बल्कि साक्षात पूर्ण परमात्मा का कार्य है। संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं वही अविनाशी परमात्मा 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं, जिनकी शब्द शक्ति पूरे ब्रह्मांड की हर हलचल को नियंत्रित करती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।